Hey guys, welcome to UPSC with Job. My name is देवशीष। तो हम इस वीडियो में एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग लेंगे कैसे विथ अ जॉब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर UPSC 2024। ठीक है, तो जॉब के साथ प्रिपेयर करना डिफ़िकल्ट तो रहता ही है। तो मेन इशू क्या रहता है हमारा, टाइम क्रंच का इशू रहता है कि टाइम हमारे पास है नहीं। मोस्टली जो बंदे होंगे, लोग होंगे, उनकी जॉब टाइमिंग 10 to 6 रहती है। मॉर्निंग में 10 बजे 6, तो आपकी जॉब रहेगी इस टाइम पे। वीकेंड किसी किसी का ऑफ रहता है, किसी का नहीं रहता है, तो ये 5 से 6 टाइम्स अ वीक आप जॉब पे जाएंगे 10 से 6। ठीक है, तो मैं कैसे टाइम मैनेज करता हूँ, जैसे आई एम अ बैंकर इन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो मेरा सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे ऑफ रहता है। तो एक वीक में मैं 5 टाइम जाता हूँ, देन सेकेंड वीक में मैं 6 टाइम जाता हूँ। तो मैं अपना कैसे टाइम मैनेज करता हूँ, अगर आपने अपना टाइम टेबल कुछ बना रखा है प्लीज़ उसे फॉलो करिएगा। कि बस मैं अपना आपको बताऊँ, ताकि अगर आपने कुछ नहीं बनाया तो आप इससे इनपुट ले सकें। बहुत बेसिक टाइम टेबल है, कोई इतना इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। बहुत बेसिकली, जैसे सुबह मैं 12 बजे करीब सो जाता हूँ रात में, और मॉर्निंग में 7 बजे उठता हूँ। तो जैसे ही उठता हूँ फ्रेश होके 15-20 मिनट में आई स्टार्ट स्टडिंग। मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ, मैंने पता नहीं, अब कोई है भी नहीं, सिंगल रहता हूँ तो ब्रेकफास्ट भी नहीं करता। मॉर्निंग में 7 से 9 2 घंटे ट्राई करता हूँ कि दूँ एग्ज़ाम को। और उसके बाद 10 to 6 अराउंड जॉब रहती है। 5:30 to 6 मैक्सिमम 6 बजे तक मैं आ ही जाता हूँ। देन 1 घंटा रेस्ट करता हूँ। उसके बाद 7 से 12 मैं कोशिश करता हूँ इवनिंग में फिर से देने के लिए। इसमें 7 से 12 में बीच में 1 घंटा आप सपोज़ कर लो खाने में, थोड़ा रेस्ट करने में निकल जाता है। तो वही 4 आवर्स मैं यहाँ पे देता हूँ और 2 आवर्स मॉर्निंग में देता हूँ। तो ऑन एन एवरेज मैं 7 आवर्स में से 5 आवर्स तो निकाल लेता हूँ। ट्राई करता हूँ कि मिनिमम 5 आवर्स निकले मेरे। और जो मेन मेरा फोकस रहता है सैटरडे संडेज़ में रहता है, जिसमें मिनिमम मैं ट्राई करता हूँ कि 12 से 14 घंटे मैं हर रोज़ दूँ उसे। तो अगर आप इसको देखोगे, अगर ऐड करोगे 5 डेज़ के हिसाब से 5 आवर्स, तो 25 आवर्स आपके निकलेंगे। देन आप 12 आवर 2 डेज़ में दोगे, सैटरडे संडे में देंगे, देन 49 आपके आवर्स टोटल हो जाएंगे। तो 7 आवर्स का आपका एवरेज बनेगा वीकली। ठीक है, पर डे का एवरेज बनेगा वीक में। तो ये एक डिसेंट अमाउंट है। आप इतना अगर हम टाइप देंगे तो आप डेफिनेटली अपने कॉम्पिटिटर्स से एच पे तो रहेंगे ही, क्योंकि 7 आवर्स अ डे कोई कम चीज़ नहीं है। मतलब अच्छी अमाउंट है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक ये बेसिक है कि टाइम आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैनेज तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। जॉब कर रहे हैं, प्रिपेयर करना है, तो टाइम तो बिल्कुल नहीं है। बाकी जो बंदे जो जॉब नहीं कर रहे हैं वो दिन भर तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इतना तो मिनिमम देना ही पड़ेगा, मैक्सिमम देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक बेनिफिट भी हमारे पास। वो बेनिफिट क्या है, की बेनिफिट है कि जॉब है हमारे पास। आपने इस साल का पेपर देखा होगा 2023 का, अगर दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कितना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। लिटरली 1 साल से आप तैयारी करो जाके वहाँ पे पेपर देने जाओ, अगर ऐसा पेपर आएगा तो आप समझ सकते हैं जिस बंदे के पास जॉब नहीं है उस पर कितना प्रेशर होगा। आप अपने को बहुत लकी समझिए कि आपने जॉब ली, उसके बाद आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम की अब बेसिक नेसेसिटी हो गई है कि जॉब आपके पास होनी चाहिए। बिना जॉब के आप नहीं कर सकते इस पेपर की तैयारी। तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपके पास है कि आपके पास जॉब है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव वे में भी है, और नेगेटिव तो है ये टाइम नहीं है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। 7 आवर्स आपको हर रोज़ देने ही पड़ेंगे। अब आपको अपने हिसाब से, अगर आप कोई टाइम टेबल वो फॉलो करें देन, नहीं है तो आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रिपरेशन देखते हैं मैं कैसे कर रहा 2024 के लिए। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, लेज़र पेन ऑन कर लें। अब देखते हैं व्हाट द हेल। इट इज़ नॉट वर्किंग।
तो ऐसे ही करते हैं। देन अब आप देखिए कैसे प्रिपेयर करेंगे 2024 के लिए। देखिए 2 बंदे, आप 2 टाइप के बंदों में से ही होंगे। मतलब कि मैं आपको 2 टाइप में डिवाइड करता हूँ। एक बंदे जो रुकी हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट करा प्रिपरेशन करना, नेक्स्ट साल वो फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे। और आप कोई बंदे हो जिसने एक सीरियस अटेम्प्ट दे दिया, एक से ज़्यादा दे दिया, चाहे 2 दे दिए, तो आप इस कैटेगरी में हो। तो मैं अपने आप को इस कैटेगरी में समझता हूँ। और रुकी की पहली बात कर लेते हैं। जो बंदा फर्स्ट टाइम देगा 2024 में, देखो टाइम आपके पास नहीं है, तो मैं बिल्कुल प्रेफर करूँगा आप कोचिंग कहीं ज्वाइन कर लो। कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ को आप 1 महीने में समझोगे, कोचिंग आपको 10 दिन में समझा के देगी। ठीक है, तो आपके पास टाइम पहले से बहुत कम है, तो आपको मेरे साथ डेफिनेटली कोचिंग की साइड जाना चाहिए। एक अनअकैडमी से मैंने भी क्लासेस कर रखी हैं। आई हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन अकेडमी, काफ़ी डिसेंट है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसमें भी थोड़ा सा एक बेसिक वीडियो बना दूँगा कैसे इसके अंदर प्रिपेयर कर सकते हो, कौन से टीचर्स हैं जो तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। आप उनको मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा उसका, आप मुझे बता देना। तो आपको प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है, और वो कोचिंग के साथ करनी है। क्योंकि आप बिना कोचिंग के यहाँ पे जाओगे, लिटरली अगर स्टार्टिंग में जाओगे आपको दिखेगा समुद्र है, लिटरली एक सी टाइप का है। उसमें से आपको स्पेसिफिक चीज़ें देखनी है, आपको सब नहीं करना है। तो आपको कोचिंग वाले स्पेशली बता पाएंगे, जो टीचर हो, कि ये आपको करना है, ये नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद तैयारी करेंगे तो आपको दिक्कत ज़रूर होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और टाइम तो है ही नहीं, टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट जिसने एक सीरियस अटेम्प्ट दे दिया है, देखो बेसिक तो क्लियर है, ये मान लेते हैं। मतलब कि बेसिक्स तो है कि थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री पता है, इकोनॉमी पता है, पॉलिटी पता है, जियोग्राफी पता है, इन्वायरमेंट पता है, साइंस एंड टेक पता है, तो बेसिक थोड़ा हमारा क्लियर है। तो इस टाइम पे हमें क्या फोकस करना है, अब हमें मेंस की तैयारी करनी है। ठीक है, इस टाइम पे हमें फोकस करना है कि हम मेंस कैसे अच्छे से प्रिपेयर करें, कि नेक्स्ट साल हम जब प्री निकालें तो सीधे मेंस में अब फाइनल लिस्ट में आना है। तो GS1 प्रिपेयर करना है आपको, GS2 प्रिपेयर करना है, GS3 प्रिपेयर करना है, GS4 प्रिपेयर करना है, ऐसे प्रिपेयर करना है, ऑप्शनल प्रिपेयर करना है। और स्पेसिफिक GS मेन के टॉपिक आपको करने हैं। नवंबर तक आपने को टारगेट बनाई है कि सारे GS का आपका हो जाए विथ ऑप्शनल। और ऐसे शायद आप ऐसे बाद में भी कर सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कोशिश करिए कि सब हो जाए। ठीक है, और इसमें भी मैं बोलूँगा भैया कोचिंग ज़रूरी है, कोचिंग लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप बिना कोचिंग के करेंगे देन बहुत डिफ़िकल्टी आपको फेस हो सकती है। तो कोचिंग इज़ नेसेसरी। ठीक है, क्योंकि फिर आपको टाइम अपना मैनेज करने में बहुत इशू आएगा। कोचिंग वाले आपको सीधे स्पेसिफिकली बताएंगे कि ये करना है, आपको ऐसे करना है, तो आप वैसे कर सकते हैं। आप देखते हैं कुछ या यूट्यूब चैनल्स जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे फॉर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। एक है डॉक्टर शिविन सर का, शिविन चौधरी सर। इस बार के रैंक 297 है, IRS उनको मिली हुई है। क्लैरिटी फॉर UPSC सर का चैनल है, बहुत बेहतरीन चैनल है। वहाँ आपको बेसिक स्ट्रेटेजी बताएंगे कैसे क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग से लेकर उन्होंने पूरा रोड मैप बना रखा है फॉर 2024। उन्होंने एक उसमें इनके टेलीग्राम चैनल पर आप देखिएगा, जाइएगा, तो इन्होंने एक टाइम टेबल बना रखा है। उन्होंने एक स्पेसिफिक बोर्ड आपको टाइमलाइन दी है कि इतने टाइम में आपको ये GS टॉपिक ख़त्म करना है, उसके बाद ये GS टॉपिक ख़त्म करना है। आप उसको भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। और कैसे डिवाइड करना है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे टाइम डिवाइड करना है स्पेसिफिक मेन सब्जेक्ट के लिए। आप उस वीडियो में जाके, उस कैलेंडर में जाके देख सकते हैं कि अभी मुझे इंटरनल सिक्योरिटी इस टाइम पे करना है, GS4 इस टाइम पे करना है मुझे, और जो मेरा सोसाइटी का टॉपिक है मुझे इतने टाइम पे करना है, तो आप उससे भी ले सकते हैं। और सर के कोर्सेज चलते हैं एट पे, एक प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक एन अकेडमी। एट है सर का 2 कोर्स अभी चल रहे हैं, राइट स्मार्ट कोर्स और GS3 मेंस कोर्स। ठीक है, तो राइट स्मार्ट कोर्स में जो सर हैं वो आपको बताते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कोर्स है, लिटरली आप ले सकते हो। मतलब मैंने देखा है खुद सर को, मैंने सर की स्टार्टिंग में साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट की कोर्सेस लिए हैं। सर बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। आप उनको अगर पे कर रहे हो, जैसे 5000 का कोर्स है, 5000 पे कर रहे हो, देन आपको 10 टाइम्स आपको रिटर्न देंगे उसमें। मतलब बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छे सर ने मेंटेन कर रखा है उसका, आप देखिएगा, मतलब ले सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई और आपको लगता है अच्छा, तो आप डेफिनेटली वो भी ले सकते हैं। लेकिन अब कोचिंग मेरे हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि टाइम क्रंच बहुत है। ठीक है, उसको आपको बराबर करने के लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम क्रंच नहीं होता तो फिर ऐसा हो सकता था कि आप खुद प्रिपेयर करते, तो
हो जाता है। लेकिन अभी आपके पास टाइम क्रंच बहुत ज़्यादा है तो आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। और एक दूसरा चैनल है अंडरस्टैंड यूपीएससी बाय सत्यम सर, ठीक है। लिटरली ही इज़ डूइंग ग्रेट सर्विस टू द कम्युनिटी, यूपीएससी कम्युनिटी, क्योंकि वो टॉपर्स को ब्रिंग करते हैं। जो टॉपर्स होते हैं स्पेसिफिक पेपर में, वो आपको स्ट्रेटेजी बताते हैं, और डिटेल स्ट्रेटेजी, मतलब 2-2 घंटे के उनकी लेक्चर्स रहते हैं, क्लासेस रहती हैं यूट्यूब पे, जो बहुत डिटेल में बताते हैं कैसे स्पेसिफिकली टारगेट करना है, कौन से एरिया को हिट करना है। आप इनके ऐसे और GS4 का आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से वो समझाते हैं। तो ये 2 चैनल हो गए। बाकी फाइनली बस आपको यही बोलूँगा, बी वेरी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। बी वेरी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ कि आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं विथ अ जॉब। मतलब आप लिटरली सोचिए, आप सुबह 7 से 8 घंटे आप सुबह से काम कर रहे हैं, स्टिल यू आर डेडिकेटेड इनफ टू गिव another 7 hour to this एग्ज़ाम। तो बी वेरी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ, और आप इस जर्नी में जा रहे हैं, इन्जॉय द जर्नी को इन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है। इन्जॉय द जर्नी। और स्टार्टिंग में मे भी डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको एक टाइम के बाद आदत हो जाएगी। और एक और चीज़, छोटी चीज़ है, अगर आप किसी के प्रेशर पे प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी से बदला लेने के लिए कर रहे हैं प्रिपेयर, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इसका निगेटिव कॉन्सिक्वेंस आएगा। मूवी नहीं चल रही, रियल लाइफ है, आपको जान लगानी पड़ेगी इसमें, ठीक है। और जब तक अंदर से आपके नहीं आएगी बात को, तब तक नहीं बात बनेगी। तो बस कोई यूट्यूब चैनल था नहीं ऐसा यूपीएससी विद जॉब टाइप का, कि जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहा हो बंदा, तो मैंने सोचा मैं ही बनाता हूँ। सो देखते हैं आगे। अब कुछ आपको और पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।